क्लास 9th, चैप्टर है आपका 4 अलंकार। अलंकार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अलंकार, अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। ठीक है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से एक स्त्री जो होती है वो अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है या फिर श्रृंगार करती है, उसी प्रकार जो हमारा काव्य होता है उसको सजाने के लिए या फिर उसमें गुण उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अलंकार जो होते हैं वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में लिखा गया है कि काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य के अंदर जो सौंदर्य अर्थात उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं उन्हीं को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते हैं, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अर्थात अलंकार जो होता है वो अपने आप में सुंदर दिखता नहीं है, बल्कि वो काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले कारक होते हैं, अर्थात उसके तत्व होते हैं। अर्थात जैसे ही हम इन तत्वों का प्रयोग करते हैं काव्य में तो उनकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि अलंकार के योग से काव्य मनोहर बन जाता है, अर्थात उसको पढ़ने का मन करता है या सुनने का मन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलंकार का मतलब क्या हुआ कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हीं को ही अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद, अलंकार के 2 भेद हैं। पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार में यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा है शब्दालंकार। अर्थात शब्दालंकार में जो होता है कि शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कवि जो कार्य करते हैं उसे ही शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना शब्दालंकार कहलाता है। अर्थात कवि अपने शब्दों के माध्यम से अपने काव्य में या अपने कविताओं में जो भी चमत्कार करता है या जो भी परिवर्तन करता है उसे ही शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थालंकार दूसरा है आपका, उसी का अपोजिट वैसे ही है, जैसे उसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थात राइटर या कवि जहाँ अपने काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है या उसमें रोचकता लाता है या उसको बहुत सुंदर बना देता है, वही आपका क्या कहलाता है, अर्थालंकार कहलाता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि त की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ पे तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर अर्थात 5 बार आपका त आ गया है। तो इस लाइन को पढ़ने में एक अलग ही महसूस होता है या फिर हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी लाइनों को पढ़ के एक अलग सी फीलिंग आती है। तो वही क्या होता है कि वही चमत्कार उत्पन्न हो रहा है या फिर जो अपने शब्दों के माध्यम से या फिर वर्ड के माध्यम से यहाँ पे राइटर ने जो रोचकता लाई है तो वही आपका क्या है, वो शब्दालंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे त की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो ये तो आपका एग्जाम्पल था अलंकार का, लेकिन यही एग्जाम्पल आपका अनुप्रास अलंकार का भी है। पहला आपका अलंकार शब्दालंकार में क्या है, वो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ पे व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है अर्थात व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पे एक ही वर्ड बार बार रिपीट होके आते हैं तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसमें ता बार बार रिपीट हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जिसमें चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, तो इसमें च और ल बार बार आया हुआ है। इसके बाद फिर आपका थर्ड भी है, उसमें ला और माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। तो ये हमारा शब्दालंकार हुआ, जहाँ पे एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, वो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा देखेंगे। अब शब्दालंकार में आपका दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में जहाँ पे एक शब्द बार बार आते हैं किंतु उनका अर्थ बदल जाता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अर्थात शब्द आपके एक ही होंगे लेकिन वो एक से अधिक बार आएंगे और वहाँ पे उनका जो अर्थ होगा वो बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पे घटा शब्द क्या है, 2 बार आया हुआ है। काली घटा
घटा का मतलब यहाँ पे क्या है, बादलों से है। बादलों का जो समूह होता है, जमघट होता है, उसी को घटा बोला जाता है। अर्थात जहाँ पे बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको लोग बोलते हैं कि देखो कैसी घटाएं घिर आई हैं। तो बादलों का जमघट या बादलों का जमाव जो होता है उसी को घटा बोला जाता है। और दूसरे घटे का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि काली घटा का घमंड घटा, अर्थात जो काली घटाएं, काली काली घटाएं जो अपने आसमान में घिर आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे बारिश हो जाएगी। तो अब क्या है, जब बारिश नहीं होती है, वो बादल छट जाते हैं, तो काली घटाओं को क्या हुआ, घमंड खत्म हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, घटा शब्द 2 बार आया और दोनों का अर्थ उसका अलग अलग है। दूसरी एग्जाम्पल भी देख लो, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कनक कनक आपका 2 बार आया हुआ है और दोनों के उसके अर्थ अलग अलग हैं। पहला का अर्थ क्या है आपका, सोना है, और दूसरे का क्या है, धतूरा। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इनके कहने का मतलब ये जो है कि जो सोना है अगर वो किसी को मिल जाता है तब भी आदमी, बौराए का मतलब पागल हो जाता है। और दूसरा का अर्थ कनक का क्या मतलब था, धतूरा, अर्थात जब धतूरा कोई खा लेता है तो वो भी आदमी पागल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कनक और अर्थात सोना और धतूरा 2 अलग अलग अर्थ हैं और शब्द आपका एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यमक अलंकार हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। तीसरा शब्दालंकार में तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। ठीक है, अतः एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक शब्द रहेगा आपका, एक पोएम में एक शब्द रहेगा लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ होंगे तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। और श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना। तो जैसे यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे, जो रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करे बूढ़े अंधेरो होए। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर ने बताया कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीपक होता है, दीप का मतलब दीपक, वो कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करे बूढ़े अंधेरो होए। अर्थात जैसे दीपक की गति होती है वैसे ही पूत की होती है, कुल कपूत गत सोए। कपूत, पूत का मतलब होता है यहाँ पे बच्चे से है या बेटे से है। और इसके बाद फिर वो बताते हैं कि दोनों की गति एक जैसे ही होती है। कैसे, बारे उजियारे करे। ठीक है, बारे उजियारे करे मतलब अर्थात अगर हम दीपक को जलाते हैं तो क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। और वैसे ही बच्चा होता है, अगर वो अच्छे रास्ते पे जाता है, अच्छे कार्य करता है तो फिर क्या होता है, हमारे घर का नाम रोशन करता है ना, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करता है, हमारे नाम को ऊंचा करता है, या हमारा यश फैलता है चारों तरफ। तो यह यहाँ पे यश फैलना मतलब या घर का नाम रोशन करने का मतलब क्या होता है, घर में उजाला करना। और जैसे दूसरा वही काम कौन करता है, दीपक करता है। अर्थात जब हम घर में दीपक जलाते हैं तो क्या होता है, रोशनी से भर जाता है। तो वही रहीमदास जी बोलते हैं कि दोनों की गति एक जैसे ही है। और आगे उन्होंने बताया कि बूढ़े अधियारो होए। ठीक है, तो बूढ़े का अर्थ यहाँ पे होता है कि बड़ा होने पर या फिर बुझने पर। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यही था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे कुल के दीपक के समान होते हैं, अर्थात घर में रौनक बनी रहती है, अच्छा लगता है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और वो गलत कामों में अगर लग गए तो फिर क्या होगा, फिर हमारे घर में अंधेरा सा छा जाता है। और वैसे ही दीपक भी होता है, जब दीपक बुझ जाता है तो फिर क्या होगा, घर में अंधेरा हो जाएगा। और बच्चे बड़े होकर अगर अच्छे काम किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम किए तो फिर हमारे घर में अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो यहाँ पे रहीमदास जी के कहने का मतलब था कि दोनों का जो गति होती है वो दोनों की एक समान होती है, अर्थात दोनों एक जैसे ही इनका मीनिंग होता है, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर घर में उजाला होगा, नहीं किया तो फिर अंधेरा ही छाया रहता है। इसके बाद फिर यहाँ पे एक और है आपका 5 नंबर पे है एग्जाम्पल, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। यहाँ पे जो सुबरन है इसके यहाँ पे इन्होंने 3 अर्थ बता रखे हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज़ है और उसी को 3 लोग ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे
सॉरी, अभी फर्स्ट एग्जाम्पल जो था उसमें एक बार ध्यान देना, यहाँ पे तो मैंने अर्थ बताया आपका, वो अलंकार में ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आप देखना है, यहाँ पे राइटर जो है वो एक ही चीज़ के लिए दो चीज़ों को यहाँ पे संबोधित करना चाहता है, दीपक। ठीक है, शब्द तो आपका एक ही है लेकिन उसका दो अर्थ है। क्या है? एक तो दीपक जो उजाला करता है और दूसरा दीपक क्या होता है, बच्चे को बोला जाता है। जैसे लोग बोलते नहीं कि मेरे कुल का दीपक है ये, ठीक है, तो वो कुल का दीपक का मतलब जो घर का आगे वंश चलाएगा या घर को हमारे आगे चलाएगा, तो उसको कुल का दीपक बोला जाता है। तो यहाँ पे दीप जो था वो दीपक का प्रतीक है। तो यहाँ पे दोनों को क्या है, एक ही शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरे यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखना, एक है आपका बारे और फिर बूढ़े। तो यहाँ पे बारे का मतलब क्या होता है कि इसको जलाने पर, और दूसरा अर्थ यहाँ पे बच्चे के बचपन से है, अर्थात जब दीपक को हम जलाते हैं तो क्या होगा, उजाला होगा। और बच्चे के लिए बोला गया है जब वो बचपन में होगा अर्थात छोटा होगा, तब क्या होता है कि हमारे घर में रौनक बनी रहती है, चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे बूढ़े, बूढ़े का मतलब यहाँ पे भी दो अर्थ है, एक है बड़ा होने पर और दूसरा क्या है, बुझने पर, अर्थात जब वो बड़ा होता है तो फिर वो रौनक नहीं रह जाती है, और दूसरा या यहाँ पे जब दीपक बुझ जाता है तब फिर वो घर में उजाला नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका अलंकार से संबंधित अर्थ था, बाकी तो उसका मीनिंग मैंने पहले बताया था, वो अलग था। दूसरा है यहाँ पे 5 नंबर पे मैंने बताया कि आपका एग्जाम्पल था, सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे एक शब्द है आपका सुबरन। ठीक है, इसी को 3 लोग ढूंढ रहे हैं और सुबरन का 3 अर्थ भी है। ठीक है, तभी 3 लोग उसको ढूंढ भी रहे हैं। देखेंगे हम, पहला है इसमें सुबरन का अर्थ क्या है। पहला यहाँ पे कवि से लेंगे, कवि जो है वो क्या कर रहा है, वो अच्छे वर्ड के लिए इसको ढूंढ रहा है। सुबरन का मतलब क्या है, अच्छा वर्ड या फिर अच्छा छंद, क्योंकि कवि को क्या है, अच्छे अच्छे शब्द या अच्छे अच्छे वर्ड चाहिए अपने काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए। जैसे अभी आप देखे ही थे उसमें अनुप्रास अलंकार में, तरिन तंजा तर तमाल तरुवर बौछाए, एक वर्ड है जो ता है, उसी को लेकर राइटर ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया है। तो वही है कि जो कवि लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे वर्डों की खोज में रहते हैं। तो यहाँ पे सुबरन का अर्थ क्या हो गया, कवि के लिए हो गया अच्छा वर्ड। दूसरा है यहाँ पे व्यभिचारी। ठीक है, व्यभिचारी का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, तो व्यभिचारी जो है, व्यभिचारी का मतलब होता है जो एक लोग के पास नहीं रहते, अर्थात जिनका मन बहुत चंचल होता है। तो यहाँ पे है सुंदर स्त्री से अर्थ। ठीक है, सुबरन का मतलब क्या है, सुंदर स्त्री। जो व्यभिचारी हैं, जो एक के लोग एक के पास नहीं रहते, अर्थात जिनकी कई स्त्रियां होती हैं, एक को छोड़ा एक को पकड़ा ऐसे करके, तो उनके लिए है ये व्यभिचारी के लिए। वो क्या कर रहे हैं, एक सुंदर स्त्री की तलाश में है। तो यहाँ पे सुबरन का दूसरा अर्थ क्या हो गया, सुंदर स्त्री। और तीसरा है इसमें चोर। ठीक है, तो सुबरन का एक अर्थ और क्या है, सोना। चोर क्या है, वो सोने की तलाश में है। ठीक है, तो शब्द यहाँ पे एक ही थे, 3 लोग थे और तीनों का उसका अलग अलग मीनिंग था। सुबरन का मतलब क्या था, अच्छा वर्ड या सुंदर छंद। दूसरे का था सुंदर स्त्री, और तीसरे के लिए क्या था, चोर के लिए क्या था, सोना। ठीक है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। इसके बाद फिर हम आज आपका अनुप्रास अलंकार में जो शब्दालंकार था ये आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि 3 ही थे इसमें। बाकी आगे की क्लास में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे, जो कि आपके 5 या 6 प्रकार के हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको अलंकार को आपको ध्यान से पढ़ना और सारे एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ के समझना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।